आज हम कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पद्य भाग के प्रथम पाठ रैदास के बारे में चर्चा करेंगे। रैदास, जिनके बारे में यह प्रसिद्ध है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, अर्थात आपका मन अगर पवित्र है, आपका मन अगर चंगा है तो आपकी कठौती में भी गंगा अवतरित हो सकती है। कठौती वह पात्र होता है जिसमें चमड़ा भिगोया जाता है। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म 1388 और इनका देहावसान सन 1518 में हुआ। ऐसा माना जाता है इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण दिया था। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का एक विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास न था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यावहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। उपमा और रूपक अलंकार इनके प्रिय रहे हैं। सीधे साधे पदों में संत कवि ने हृदय के भावों को बड़ी सफाई से प्रकट किया है। आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित करती है। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित हैं। प्रस्तुत पाठ में रैदास के 2 पद दिए गए हैं। प्रथम पद में प्रभु जी को चंदन और स्वयं को पानी बताया गया है। कवि अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करते हैं। उनका प्रभु कहीं बाहर नहीं, मंदिर में नहीं विराजता, बल्कि उनके अंदर आत्मा के रूप में विद्यमान है। यही नहीं, वह हर हाल में, हर काल में उनसे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। इसलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। प्रथम पद, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अर्थात रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, अब जो राम नाम की रट लगी है, अब उसे कैसे छोड़ा जाए। जो राम नाम की रट मुझे लग चुकी है, उसे छोड़ना अब संभव नहीं है। हे प्रभु जी, तुम चंदन के समान हो और हम पानी हैं, जिनकी खुशबू मेरे अंग अंग में समाई है। जैसे चंदन पानी में मिलकर उसके कण कण में अपनी खुशबू को फैला देता है, वैसे ही आपने मुझ में समाकर या अपने आत्मा के रूप में बसकर आपकी खुशबू मेरे पूरे अंग अंग में समाई हुई है। हे प्रभु जी, आप घन हैं और हम बन के मोर। हे प्रभु, आप बादल हैं और हम बन के मोर हैं। जैसे चितवत चंद चकोरा, हे प्रभु, मैं तुम्हें ऐसे ही निहारा करता हूँ जैसे चांद को चकोर नामक पक्षी निहारता है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति परे दिन राती। हे प्रभु, आप दीपक हैं और मैं उस दीपक में जलने वाली बाती, जिसकी ज्योति दिन रात प्रकाशित रहती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। हे प्रभु, आप मोती हैं और मैं धागा हूँ। जिस प्रकार सोने में सुहागा मिलकर उसे शुद्ध कर देता है, उसी प्रकार
प्रभु, आपने मुझ में मिलकर या मुझ में बसकर मुझे शुद्ध कर दिया है। प्रभु जी, तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। हे प्रभु, आप स्वामी हैं और मैं दास हूँ। रेदास ऐसी ही भक्ति करना चाहता है जिसमें आप स्वामी हो और वह दास। रेदास की भक्ति दास्य भाव की भक्ति है। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन किया गया है। रैदास कहते हैं कि भगवान ने तथाकथित निम्न कुल में जन्मे अपने भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें लोक में सम्माननीय स्थान दिया है। ऐसी लाल तुझ बिन कौनु करे, गरीब निवाजू गुसैया, मेरा माथे छत्रु धरे। जाकी छोती जगत कऊ लागे, तापर तू ही ढरे। नीचहूँ ऊंच करे मेरा गोविंद, काहूँ ते न डरे। नामदेव कबीर तिलोचनु, सधना सेनु तरे। कही रविदास सुनहु रे संतऊ, हरि जीव ते सभे सरे। कही रविदास सुनहु रे संतहु, हरि जीव ते सभे सरे। अर्थात, हे प्रभु, आपके जैसी कृपा कोई नहीं कर सकता। आप जैसा परोपकारी, आप जैसा कृपालु कोई नहीं है। हे गरीब निवाज, हे गोसाई, आप ही हो जो मेरे माथे पर छत्र धरते हो। अर्थात, हे प्रभु, आप ही हो जिनकी छत्र छाया में मैं रह रहा हूँ, जिनकी छत्र छाया में मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है। जाकी छोटी जगत कऊ लागे, तापर तू ही डरे। हे प्रभु, हे ईश्वर, इस संसार में जिन लोगों की छुआछूत लगती है उन लोगों पर तू ही प्रसन्न होता है। जिन लोगों को लोग अछूत कहकर त्याग देते हैं उन्हें तू ही अपनाता है, तू ही उनका कल्याण करता है। नीचहूँ ऊंच करे मेरो गोविंद, काहूँ ते न डरे। हे गोविंद, तुम निम्न कुल में जन्मे भक्तों का भी उद्धार करने वाले हो, तुम किसी से नहीं डरते। नामदेव, कबीर, तिलोचन, सधना, सेन आदि को तुमने तारा है, आदि का तुमने उद्धार किया है। संत नामदेव, संत कबीर, संत तिलोचन, संत सधना और सेन को आपने उद्धार किया है। कही रविदास सुनहु रे संतहु, हरि जीवते सबे सरे। रैदास कहते हैं कि संतों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। हरि हर कार्य को करने वाले हैं। ऐसा कौन सा कार्य है जो हरि के द्वारा नहीं किया जा सकता? उनके लिए सब कुछ संभव है।